इस साल हम 8 बिलियन हो जाएंगे, 800 करोड़ हो जाएंगे वर्ल्ड में। आदमी ही आदमी, मानव ही मानव। तो ये तो कहता है डरने की जरूरत नहीं है, अब तो आपको बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। फिर हाय तो वो मच क्यों रही है? हाय तो वो मच रही है ये हिंदू मुस्लिम की बातों पर। जो ये पॉपुलेशन हिंदू की 16.8 से ग्रो करी और मुस्लिम की पॉपुलेशन 24% से ग्रो कर रही और देश की पॉपुलेशन 17% से ग्रो कर रही है, ये मसले की बात है। वेलकम टू पिनेशिया ट्यूटर। इस धरती पर हर जगह इंसान ही इंसान है। इतना इंसान है कि दुनिया के बाकी जीवों के लिए खतरा बन गया है। और बाकी जीवों के लिए खतरा तो बना ही बना है, अपने सर्वाइवल के लिए भी खतरा बन गया है। एक्चुअली जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट और न जाने कितने तरह के प्रॉब्लम उससे जुड़ जाते हैं। और फिर हमारे देश में तो अलग अलग तरह की आवाज़ें आने लगी। किसी ने कहा कि अरे भाई पॉपुलेशन इम्बैलेंस हुआ तो फिर अराजकता फैल जाएगी, अनार्की फैल जाएगी। एक बारी लाल किले के प्राचीर से प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि छोटा परिवार भी देशभक्ति है। अब सवाल आ जाता है, जब इतनी सारी बातें हो रही हों उसमें से फिर और भी कई इशू खड़े हो जाते हैं कि हिंदू मुस्लिम की पॉपुलेशन की इक्वेशन चेंज हो जाएगा तो अनार्की फैल जाएगी। अब इसलिए जिम्मेवार नागरिक होने के नाते ये तो अब फर्ज बनता ही है हमारा कि हम डिस्कस तो करें कम से कम कि भाई क्या मामला है, क्या और कितनी सच्चाई है। इसीलिए फ्रेंड्स, मैंने ये वीडियो बनाने का फैसला लिया ताकि हम एक अवेयर डिसीजन ले सकें। हम सब्सटेंस पे फैसला लें, सेंसेशन पे फैसला ना लें। हम फैक्ट पे फैसला लें, अजम्पशन पे फैसला ना लें। इसलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्ल्ड के बढ़ते पॉपुलेशन के क्या मायने हैं। और फिर सबसे एंड में हम बात करेंगे जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्या इंडिया में जो हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन रेशियो है अगर चेंज हो रही है तो वाकई चेंज हो रही है और क्या इससे डरना चाहिए। इसलिए इस पूरे मामले को जानने के लिए, ताकि हमारा एक ओपिनियन बन सके, एंड तक बने रहें। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वर्ल्ड की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि इवन हर जगह देखो तो आपको लाइन ही नजर आएगा। इंडिया में भी अगर बात करें तो आप चाहे ट्रेन की टिकट बुक करो, या हॉस्पिटल की लाइन, या डॉक्टर की लाइन, या पेट्रोल लेने जाने की लाइन, या राशन पे लाइन, लाइन ही लाइन। इतनी पॉपुलेशन है कि हमारा नंबर ही नहीं आता जल्दी। कभी होता ही नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही टिकट बुक हो जाए। इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई। कितनी बड़ी है वर्ल्ड की पॉपुलेशन और इंडिया की, देखते हैं। आप वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखें तो अराउंड 1804 में ये 1 बिलियन थी और अराउंड 1927 में 2 बिलियन हुई और फिर 3 बिलियन, 4 बिलियन, 5 बिलियन। और आप देखें बड़ी तेजी से हम एडिशनल बिलियन ऐड करते जा रहे हैं। 7 बिलियन हम 2011 में हो गए थे, यानी कि 700 करोड़ हम हो गए थे। और इस साल हम 8 बिलियन हो जाएंगे, 800 करोड़ हो जाएंगे वर्ल्ड में। आदमी ही आदमी, मानव ही मानव। अगर आप थोड़ा और डीप जाके देखो तो 8 बिलियन तो हम इसी साल हो जाएंगे, 800 करोड़। और आज से 8 साल बाद 2030 में 8.5 बिलियन, 2050 में 9.7 बिलियन और 2100 तक हम 10.4 बिलियन हो जाएंगे, यानी कि 1000 करोड़ के करीब। और फाइनली इसके बाद पॉपुलेशन जो है स्टेबल होगी। अब सवाल आता है कि 2100 में स्टेबल कैसे होगा। एक्चुअली जो एवरेज फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइन करेगा। एक आंकड़ा है कि 1950 में 5 बर्थ पर वुमन होता था, यानी कि अगर आप देखें तो एक महिला जो है अपने लाइफ टाइम में 5 बच्चों को जन्म देती थी। अब ये कम होकर 2021 में 2.3 बर्थ पर वुमन हो गया है और धीरे धीरे ये और 2.1 पे आ जाएगा 2050 में, यानी कि एक महिला अपने लाइफ टाइम में 2.1 यानी कि 10 औरतें
21 बच्चा पैदा करेंगे 2050 में। और ये जो है 2.1 ये रिप्लेसमेंट रेट है, यानी कि इस रेट पर आकर पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है। जितने पैदा होते हैं उसी हिसाब से लोग मर भी रहे होते हैं, यानी कि स्टेबल पॉपुलेशन का ये 2.1 फर्टिलिटी रेट इंडिकेटर है। अब इसमें डेथ रेट भी कम होगी। क्यों? क्योंकि इसमें इंसान के जीने की जो साल हैं वो भी बढ़ जाएंगे, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हम पैदा होते हैं और हम कितने साल जिएंगे ये भी बढ़ जाएगा। हालांकि 1990 में 63.8 ईयर्स एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती थी, जो 9 ईयर्स बढ़ के 2019 में 72.8 ईयर्स हो गई, यानी कि एक एवरेज इंसान जो है, मानव है, वो 72.8 साल जी रहा है, चल रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि जो डेथ रेट कम होने से अगर बर्थ रेट बढ़ती जा रही है, इसका मतलब है पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। बट जैसे जैसे पॉपुलेशन स्टेबल होने की कगार पे आएगी, डेथ रेट तो कम हो जाएगी, जो बर्थ रेट है वो भी कम हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा कम हो जाएगी तो फिर पॉपुलेशन बूढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। मेल की और फीमेल की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो सेम नहीं रहेगी। मेल की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है फीमेल से कम रहेगी, अराउंड 68.4 ईयर्स रहेगी, और वहीं फीमेल की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 73.8 ईयर्स रहने वाली है। यानी कि फीमेल जो है वो मेल से लगभग 5 साल ज़्यादा जिएंगी। यानी कि ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये धीरे धीरे बढ़ रही है, मेल की भी हो फीमेल की भी हो। अब सवाल खड़ा होता है, जो पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है, जनरली अभी 2022 में अराउंड टोटल आबादी का 10% के करीब बूढ़ी है। जो बूढ़ी पॉपुलेशन होती है वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है, यानी कि क्योंकि वो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो कम हो जाती है, शरीर से कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा काम नहीं कर सकते, इसलिए वो डिपेंडेंट होते हैं। ये जो बूढ़ी पॉपुलेशन है यानी कि 65 ईयर्स अबव, ये 16% हो जाएंगे 2050 तक, और ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। हमें उसी हिसाब से प्लान भी बनाना होगा, इनके रहने के लिए अलग से इंतज़ाम करने होंगे, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो न्यूक्लियर फैमिली वाली जनरेशन है, वो कम विश्वास करती है बूढ़ों को, बुजुर्गों को अपने साथ रखने में। तो आने वाले समय में ये भी एक प्रॉब्लम होगी, लेकिन सरकारों को और कम्युनिटी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि लोग बुजुर्गों को भी अपने साथ में रखेंगे, क्योंकि हम भी कभी ना कभी बुजुर्ग होंगे। अगर हम अपने माँ बाप के साथ ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चे भी, क्योंकि वो देख रहे हैं, हमारे साथ भी ऐसा करेंगे। अब बात करते हैं, जो ये बढ़ती आबादी है ये किन मुल्कों में देखेंगे आप, तो 1990 के दौरान चाइना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी, और 2022 में भी चाइना। लेकिन अब एक डाटा है कि 2023 में चाइना को ओवरटेक इंडिया कर देगा, यानी कि इंडिया की पॉपुलेशन अगले साल ही चाइना से ज़्यादा हो जाएगी, और उसके नीचे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश, ये इस हायरार्की में पॉपुलेशन इन देशों में बढ़ेगी। अगर आप कंपैरेटिवली और देखो तो 2050 में अराउंड इंडिया सबसे टॉप पे रहेगा, और चाइना सेकंड पे, यूएसए थर्ड पे, नाइजीरिया फोर्थ पे, पाकिस्तान फिफ्थ, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, इस तरह से ये देश पॉपुलेशन के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में नजर आते हैं। ये तो समझ में आया कि पॉपुलेशन जो है आने वाले वक्त में एक प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि अलग अलग थ्योरियां हैं, जैसे कि माल्थुसियन थ्योरी थी कि इंसान अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करेगा तो फिर कुदरत कंट्रोल करेगी। जैसे आपने देखा कोरोना हो गया, आपने एक्सट्रीम वेदर देखे, चाहे फ्लड आ रहा है, चाहे कहीं पे जंगलों में आग लग रही है, चाहे वल्केनो इरप्ट हो रहे हैं, तो ये क्या एक्सट्रीम वेदर है। किसी ना किसी तरह से पॉपुलेशन को बैलेंस करने के ये तरीके हैं, ये नेचर खुद करती है। तो इसीलिए इंसान को अपने पॉपुलेशन को ध्यान रखना होगा, ताकि बाकी जो जीव हैं इस धरती पर बने रहें। अगर बाकी जीव नहीं रहेंगे तो फिर इंसान भी इस धरती पे नहीं रह पाएगा। अब बात आ जाती है कि भी डेवलप्ड देशों का क्या होगा, उनकी तो वैसे ही एजिंग पॉपुलेशन। आप हैरान होंगे, जो जो डेवलप देश बढ़ते जाएंगे और जो डेवलपिंग देश डेवलप बनते जाएंगे, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट बढ़ता जाएगा और इकोनॉमिकली प्रोस्परस होते जाएंगे, वहां पर पॉपुलेशन कम होती जाएगी, लेकिन वहां पर भरपाई होगी माइग्रेशन से। आज भी अगर आप देखो तो माइग्रेशन जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप इंग्लैंड की बात देखें तो ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर की रेस में है, वो कि एक भारतीय हैं। उसी तरह से कनाडा में भी देखो तो कई भारतीय जो हैं अच्छी पोस्टों पर हैं। अमेरिका में भी देखो तो कई भारतीय अच्छी जगह पर हैं। यानी कि माइग्रेशन जो है इन डेवलप्ड देशों में बड़ा रोल प्ले करने वाला है, और माइग्रेंट पॉपुलेशन
आने वाले वक्त में लीडिंग रोल अदा करेगी। इस तरह से इन डेवलप्ड देशों की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो बनी रहेगी। कैसे? क्योंकि जो पॉपुलेशन सरप्लस देश हैं, जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, नाइजीरिया हो गया, यहां से पॉपुलेशन शिफ्ट होगी एक्स्ट्रा इन डेवलप्ड देशों की तरफ और बैलेंस बना रहेगा। लेकिन ऑफ कोर्स भविष्य में ये देखना होगा कि किस तरह से सोशो इकोनॉमिक कल्चरल रीएडजस्टमेंट होती है, क्योंकि इनसाइडर आउटसाइडर का जो क्लैश है ये तो रहेगा ही। जैसे आज भी नज़र कहीं ना कहीं आता है कि जो डेवलप्ड देश हैं वहाँ एशियंस के लिए खास तौर पे वहाँ पर गुस्सा रहता है। तो ये भी एक भविष्य में चैलेंज रहेगा। इंडियंस ने वर्ल्ड में अपना लोहा तो मनवा दिया है। आप देखो, चाहे अभी लुलु मॉल के मालिक यूसुफ अली हैं, या पराग अग्रवाल ट्विटर के ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, अरविंद कृष्ण चेयरमैन है, सीईओ हैं आईबीएम के, या सुंदर पिचाई फेमस नाम जिसको आप जानते हैं अल्फ़ाबेट कंपनी गूगल के सीईओ हैं, या आप अंजलि सूद देखें, लीना नैयर, यानी कि महिलाएं भी इंडियंस पीछे नहीं रही हैं, सत्या नडेला देखें माइक्रोसॉफ्ट के, जयश्री उलाला देखें। भविष्य में ये जो माइग्रेशन है इंडिया को बेनिफिट ही करेगा, यानी कि इंडिया के जो लोग हैं वो जहाँ पे भी जाएंगे इंडिया के लिए वाहवाही ही बटोरेंगे और अच्छी अच्छी पोजीशनों पे जाकर इंडिया का नाम रोशन करेंगे। जैसे अभी ऋषि सुनाक है, अगर बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर तो एक इतिहास बन जाएगा। अब बात करते हैं इंडिया की। भारत का रहने वाला हूँ और भारत की बात सुनाता हूँ। भारत में भी पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम तो है। इंडिया की पॉपुलेशन अब टॉप पे जाने वाली है। हम चाइना को किसी एक चीज़ में तो पीछे छोड़ के अब जाने वाले हैं, यानी कि चाहे मैन्युफैक्चरिंग में उसको पीछे ना छोड़ें, चाहे इनकम में पीछे ना छोड़ें, लेकिन एक बात में हमें जरूर खुशी होनी चाहिए कि हम भाई चाइना को पॉपुलेशन में मात जरूर देंगे कि सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर कहीं पॉपुलेशन रहती है तो भारत है, भारत है, भारत है। ये टैग अब हमें मिलने वाला है। हमारी जो पॉपुलेशन इंडिया की 1901 में जस्ट 238 मिलियन थी, यानी कि 23 करोड़ के करीब, और धीरे धीरे ये बढ़ती गई। 1911 में 25 करोड़, 1921 में 25 करोड़, फिर 1931 में 27 करोड़, फिर 41 में 32 करोड़ के करीब, 1951 में 36 करोड़, 61 में 43 करोड़, 71 में 54 करोड़। उसके बाद आप देखें धीरे धीरे पॉपुलेशन की जो है ग्रोथ बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। 24% 1971 में ग्रोथ हुई है। उस तरह से फिर अगेन 71 से 81 में 24%, 68 करोड़, 1981 से 1991 में 23% बढ़ के 84 करोड़, और फिर 1991 से 2001 में आप देखो 102 करोड़। कमाल की बात है। और ग्रोथ परसेंटेज भी देखो तो 21% ही है। और 2001 से लेकर 2011 के बीच में हम 121 करोड़ हो गए हैं 17% ग्रोथ के साथ। अब जो अनुमान है कि अगले ही साल 2023 में हम चाइना को पीछे कर देंगे। हम अराउंड 141 करोड़ 142 करोड़ के करीब हमारी पॉपुलेशन बन जाएगी। हालांकि जो नेक्स्ट जनगणना है, सेंसस है, वो पेंडिंग है, ड्यू है, क्योंकि जो हमारे देश में जनगणना होती है हर 10 साल के बाद होती है, डेकेडल है, और 2011 के बाद 2021 में होनी थी, लेकिन 21 में इसलिए नहीं हो पाई कोविड की वजह से। अब उम्मीद है कि जनगणना के चांसेस हैं इस साल, तो एक्चुअल में डाटा हमें पता चलेगा कि हमारी एक्चुअल में क्या पॉपुलेशन रहने वाली है। इस पॉपुलेशन में अगर आप देखो तो टोटल पॉपुलेशन जो है हमारी ग्रोथ 17% है, और आप रूरल और अर्बन की बात करें तो रूरल में आपकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है 12% के करीब है, और शहरों में पॉपुलेशन ग्रोथ है 31%। इसका मतलब है कि माइग्रेशन भी है, कुछ डेथ बर्थ रेट की वजह से भी, और कुछ माइग्रेशन यानी कि गाँव से लोग शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं। और अगर आप और थोड़ा सा देखें तो मेल और फीमेल के पॉपुलेशन पे आप देखोगे तो अराउंड 2011 में 121 करोड़ पॉपुलेशन थी, उसमें से जो फीमेल पॉपुलेशन है अराउंड 58 करोड़ के करीब, और मेल पॉपुलेशन जो है वो अराउंड 62 करोड़ के करीब। तो ये पॉपुलेशन की डिवीजन है, फीमेल कम है, मेल ज़्यादा है। ये भी एक प्रॉब्लम ही है, इसको भी सेक्स रेशो कहते हैं, जो कि हमारा गिर गया था। अब उम्मीद है इस बार जो सेंसस होगा उसमें ठीक नजर आएगा। हमारे देश को कहते हैं विविधताओं का देश है, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अलग अलग धर्मों के लोग, जातियों के लोग रहते हैं। अगर आप जाति धर्म के हिसाब से भी देखें तो हमारे देश में जो हिंदू पॉपुलेशन है वो 96 करोड़ है, मुस्लिम
17 करोड़, और क्रिश्चियन अराउंड 3 करोड़, सिख 2 करोड़, बुद्धिस्ट 0.84 करोड़, जैन 0.45 करोड़। इस तरह से ये मेजर जो हैं रिलीजन के लोग रहते हैं। अगर आप इनके ग्रोथ रेट की बात करें तो हिंदुओं की पॉपुलेशन जो है 1991 में 25% से बढ़ी, फिर 2011 में इसकी ग्रोथ रेट कम हुई 20% से, और 2011 में सिर्फ 16% से ये ग्रोथ करी है। और मुस्लिम पॉपुलेशन जो है 34% ग्रो करी, फिर कम हुई 29%, और फिर और कम हुई 24%। बाकी धर्मों का भी यही हाल है कि ग्रोथ रेट कम हुई है। अब सवाल आता है कि ये तो ग्रोथ रेट जो है वो कब जाकर स्टेबल होगी, यानी कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन जो है कब रिप्लेसमेंट लेवल पे आएगी। तो 2018-19 का इकोनॉमिक सर्वे आया। इकोनॉमिक सर्वे एक डॉक्यूमेंट होता है जो गवर्नमेंट फाइनेंस बजट प्रेजेंट करने से पहले हर साल प्रेजेंट करती है। तो इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 कहता है कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो ऑलरेडी रिप्लेसमेंट लेवल पे जा रही है। मतलब कहता है हमारी पॉपुलेशन जो है पहले से ही स्लो कर रही है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एनुअल ग्रोथ रेट जो है पॉपुलेशन का वो 2.5% था, यानी कि हमारी पॉपुलेशन साल साल दर के हिसाब से 2.5% से ग्रो कर रही है, वो भी 1971-81 के बीच में। अब ये कम हो गई है, 2011 से लेकर 2016 के बीच में हमारी पॉपुलेशन जस्ट 1.3% से ग्रो कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ग्रोथ रेट ज़्यादा नहीं है हमारी पॉपुलेशन की। और ये जो ग्रोथ रेट आप देखोगे तो धीरे धीरे ये ग्रोथ रेट इस तरह से डाउन है, यानी कि 2016 और 2011 के बीच में जो ग्रोथ रेट है जस्ट 1.3 है, उससे पहले अराउंड 2% इस तरह से, और 1971-81 में ये 2.5% था, यानी कि 2.5% अपने हाईएस्ट लेवल पे था, उससे ये नीचे जा रहा है। तो इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे एक राहत की सांस देता है कि आप परेशान मत हो, ओवर पॉपुलेशन नहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन अब धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। अब कुछ स्टेटों की बात करते हैं जो ज़्यादा डराते हैं, जैसे यूपी डराता है, बिहार डराता है, राजस्थान डराता है। तो आप इन स्टेटों की भी बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे कहता है यहाँ पर भी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है हिस्टोरिकली हाई था, लेकिन अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब अगर आप देखो तो एनुअल जो इनका ग्रोथ रेट है वो भी धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है, यानी कि बिहार का भी ग्रोथ रेट अब अराउंड 1.8% के करीब आ चुका है। इसका मतलब है कि मेजॉरिटी जो स्टेट हैं उनकी ग्रोथ रेट 1% से भी कम है, बस कुछ ही स्टेट हैं जिनकी ग्रोथ रेट 1% से ज्यादा है। मगर आपके स्क्रीन पे ही है सामने कि ये भी कम होता जा रहा है। इसलिए इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। और फर्टिलिटी रेट पे क्या कहता है, यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट मीनिंग दरबार एक महिला अपने लाइफ टाइम में कितने बच्चे पैदा कर सकती है, ये भी कम होता जा रहा है। कहता है जो हमारी फर्टिलिटी रेट 1984 में 4.5 थी, यानी कि 10 महिलाएं 45 बच्चे पैदा करती थी, 2016 में ये 2.3 होगी, यानी कि 10 महिलाएं 23 बच्चे पैदा कर रही हैं। और अब ये धीरे धीरे और कम होती जा रही है। इवन कई राज्यों में जैसे दिल्ली, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, JNK, यहां पर फर्टिलिटी रेट 2.1 हो, और ये 2.1 जो है ये रिप्लेसमेंट लेवल होता है, यानी कि 10 महिलाएं 21 बच्चे पैदा करती हैं, और ये बिल्कुल कंफर्टेबल जोन है। इसमें जो होता है हमारे डेथ रेट और बर्थ रेट इस तरह से होता है कि पॉपुलेशन लगभग स्टेबल रहती है, कि जितने मरते हैं उतना पैदा होते हैं। और कुछ ही स्टेट जो बचे हैं जैसे गुजरात, हरियाणा, असम, छत्तीसगढ़, यही स्टेट बिहार, यूपी हैं जहां पर फर्टिलिटी रेट लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं है कि हम परेशान हो जाएं। इसीलिए बिना किसी कोअर्सिव मेजर, इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि हमें कोई और कोअर्सिव मेजर लेने की जरूरत नहीं है, हमारी पॉपुलेशन अपने आप नीचे आ जाएगी। फिर किस बात का प्रॉब्लम है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एक ऐसा सर्वे है जो देश में इन्फेंट मर्टलिटी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, ऐसी चीज़ों का डाटा इकट्ठा करता है। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से 21 का आया है, ये 5वां संस्करण है इसका। ये कहता है कि हमारे देश में टोटल फर्टिलिटी रेट तो 2 से भी नीचे है, यानी कि 10 महिलाएं सिर्फ बच्चे 20 ही पैदा करती हैं, और जबकि रिप्लेसमेंट टोटल फर्टिलिटी रेट होना चाहिए 2.1, यानी कि 10 महिलाएं 21 बच्चा पैदा करें। इसका मतलब ये हुआ कि इवन हमारे रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे हो गया है, पॉपुलेशन अब कम प्रपोर्शन से ग्रो कर रही है। तो ये तो कहता है डरने की जरूरत नहीं है, अब तो आपको बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, नहीं तो हम रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे रहेंगे तो हमारी यहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नीचे गिर जाएगी। ये तो ये कह रहा है।
अब सोचने वाली बात है, जब ये कह रहा है तो बाकी लोग क्यों हल्ला मचा रहे हैं? कहा जा रहा है कि अराजकता आ जाएगी, अनार्की आ जाएगी, और लाल किले के प्राचीर से कहा जाता है कि छोटा परिवार भी देशभक्ति है। मुद्दा यहां नहीं है, मुद्दा कहीं और है। अगर आप देखो टोटल रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट जो है जो 2 से भी कम हो गया, तब तो परेशानी की बात है। उसका कारण यह हो रहा है कि जब डेवलप देश डेवलप हुए तो फीमेल जो है उनकी जो पोजीशन और इंप्रूव हुई, फाइनेंशियली भी, सोशली भी। तो फीमेल ने अपना समाज में और रुतबा ऊंचा किया, और फीमेल फिर बाकी चीजों पे ध्यान उसका गया, जिससे बर्थ रेट कम हुआ, यानी कि एक फर्टिलिटी रेट कम हुआ। ये ही डेवलप देशों का। उसी तरह से जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है फर्टिलिटी रेट कम होता जाता है। तो जो देश डेवलपिंग है वहां पर फीमेल की अगर पोजीशन इंप्रूव होती है तो फर्टिलिटी रेट डाउन जा रहा है। अब सवाल आ जाता है, हमारे देश में भी रिप्लेसमेंट रेट से भी कम टोटल फर्टिलिटी रेट है, तब तो ये परेशानी की बात है। यानी कि आने वाले समय में हमें डेवलप देशों जैसे ही परेशान होना पड़ेगा, हमें भी माइग्रेशन करवानी पड़ेगी बाहर से कि भाई आप आओ यहाँ पर, यहाँ की नागरिकता लो, यहाँ पर काम करो। तो इतना हाय तौबा भी मचाने की जरूरत नहीं है। फिर हाय तौबा मच क्यों रही है? हाय तौबा मच रही है ये हिंदू मुस्लिम की बातों पर, कि जो ये पॉपुलेशन जो है, जो हिंदू की 16.8 से ग्रो करी और मुस्लिम की पॉपुलेशन 24% से ग्रो कर रही, और देश की पॉपुलेशन 17% से ग्रो कर रही है, ये मसले की बात है। यहां पॉइंट आ रहा है। अब सवाल आ जाता है आपके मन में भी और मेरे मन में भी कि वाकई जो हमने इतनी सारी बातें की, तो क्या मुस्लिमों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, बाकियों की पॉपुलेशन कम हो रही है ना? यही बात हुई। तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वाकई ये सिचुएशन ऐसी है। तो 1951-61 में देश की पॉपुलेशन 21% से करीब ग्रो हुई, हिंदू की 20.7% से, लेकिन मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 32.7 से। 1961-71 में देश की पॉपुलेशन 24.8 से, हिंदू की 23% से, मुस्लिम की 30.9% से। 71-81 में देश की पॉपुलेशन की रेशियो जो है 24% से, हिंदू 24% से, मुस्लिम 30% से ग्रो हुए। उसी तरह से आगे बढ़ोगे तो पता चलेगा 1991 और 81 के बीच में देश 23% से ग्रो हुआ, हिंदू 22.7 से, मुस्लिम 32.9% से। और 1991 से 2001 के बीच में देश 21%, हिंदू 19%, मुस्लिम 29%। यानी कि मुस्लिम पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो हिंदू पॉपुलेशन की ग्रोथ से और देश की एवरेज ग्रोथ से भी ज्यादा है। उसी तरह से 2011 और 1 के बीच में देश की पॉपुलेशन जस्ट 17.7% से ग्रो हुई और हिंदू की 16, यानी कि नेशनल एवरेज से कम रही। वहीं मुस्लिम की पॉपुलेशन 24.7% से ग्रो करी। यही मुद्दा परेशान कर रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस जिसकी हम बात कर रहे थे, उसमें भी 2015-16 में मुस्लिम पॉपुलेशन की रेशियो जो ग्रोथ रेट है, जो मुस्लिम बर्थ रेट है, वो 2.62% है और ये कम होकर 2.36 है, यानी कि फर्टिलिटी रेट कम हुआ है। मगर मुस्लिम की फर्टिलिटी रेट 2.36 है, कम तो हुई, लेकिन हिंदू की फर्टिलिटी रेट जो है वो 1.94 है, ईसाइयों की 1.88 है, सिखों की 1.61 है। यानी कि कंपैरेटिवली अगर डाटा देखा जाए तो मुस्लिम की पॉपुलेशन जो है वो ग्रोथ ज़्यादा कर रही है नेशनल एवरेज से भी और हिंदू पॉपुलेशन से भी। अब यही प्रॉब्लम है कि योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि अगर ये पॉपुलेशन जो बैलेंस है बिगड़ा तो अनार्की फैल जाएगी। अब सवाल आ जाता है कि क्या अनार्की फैल जाएगी? तो एक तो पहली बात कि हमारे पास जो है सेंसस का डाटा नहीं है। दूसरी बात, हमारा देश संविधान के हिसाब से चलता है और हमारे देश के जो मुस्लिम हैं लगभग संविधान को फॉलो करते हैं और बाकियों के कंपैरिजन में हमारे देश के मुस्लिम हैं संविधान के हिसाब से चलते हैं। लेकिन इस तरह से हाय तौबा मचाना कि भी क्या हमारी जो मुस्लिम की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो देश में शरिया लागू करेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। दूसरी बात, हमारे पास डाटा होना जरूरी है, तो इसलिए एग्जैक्ट डाटा की वेट करनी चाहिए, 2021 का सेंसस का वेट करना चाहिए और फिर कोई फैसला लेना चाहिए। लेकिन अभी से आवाज़ आनी शुरू हुई कि हम नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लेके आएंगे। बिल्कुल बेशक लाने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल होगा तो यह देश सेकुलर है, कोई धर्म के नाम पे तो होगा नहीं, सबके साथ ऐसा ही होगा। और यह भी डाटा है कि मुस्लिम पॉपुलेशन की भी जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हो रही है। हाँ, ये एक बात सामने आई है कि फर्टिलिटी रेट और इनकम एंड डेवलपमेंट ये दोनों जुड़े हुए हैं। अगर अंडर डेवलपिंग देश है, गरीब देश है, तो फर्टिलिटी रेट ज्यादा है। यानी कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिलों का यानी कि गर्भ निरोधक साधनों का इस्तेमाल करते हो। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो ये साधन आपके पास आपकी पहुंच से दूर होते हैं और बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं। अब औरतें जो हैं वो डेवलप हो रही हैं,
उनका इनकम का साधन बन रहा है, सोसाइटी में उनकी पोजीशन बढ़ रही है। तो इसीलिए जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, देश डेवलप होगा, इनकी सिचुएशन इंप्रूव होगी, इनका एजुकेशन लेवल इंप्रूव होगा, तो फीमेल्स भी अब अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही हैं, ना कि वो चाइल्ड प्रोड्यूसिंग मशीन बनेंगी। इससे साफ जाहिर होता है कि हमें पॉपुलेशन पे हाई तौबा मचाने की बजाय अपने देश के हर सेक्शन को डेवलप करने पे जोर देना चाहिए। हाँ, अगर डाटा ऐसा हो कि भाई वाकई हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करने की जरूरत है, तो आपके सामने ही है, राजस्थान, हरियाणा, 2 स्टेट ऐसे हैं, और भी कई स्टेटों ने, जहां पर लोकल बॉडी के चुनाव लड़ना है तो आपके पास अगर 2 बच्चे से ज्यादा हैं तो फिर आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो इस तरह से कंडीशन तो लगाए हुए हैं और इस तरह से कंडीशन फॉलो हो भी रहे हैं, तो परेशानी की क्या बात है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि सिचुएशन खराब होगी तो नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाओ, लेकिन सिर्फ इस बात पे कहना कि हिंदू मुस्लिम फसाद हो जाएंगे, अराजकता फैल जाएगी, ये कहीं का जस्टिफाइड नहीं है। फ्रेंड्स, आपका क्या मानना है इस कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। और क्योंकि एक अवेयर डिबेट होना जरूरी है, इसलिए ये वीडियो अपने नियर एंड डियर को शेयर करें और साथ में लाइक करें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट किसी एनालिसिस के साथ। टिल देन, थैंक यू।